तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सबसे पहला बता दिए थे कि हम लोग का जब हम लोग पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिवीजन करवा दिए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोग। अब हम उसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड, दूसरा है फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या है? जब हम सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उस मेथड को बोलते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें क्या हम लोग ओपनिंग बैलेंस लेते हैं और जिस जिस आइटम से कैपिटल बढ़ता है उसको हम ऐड करते हैं, जिस जिस घटता है उसको लेस करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस किस साइड में लिखेंगे हम लोग? किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड ना। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और जिस जिस आइटम से उसमें ऐड होता है तो ऐड करने के लिए किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और जब लेस करेंगे घटेगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। तो वैसे आइटम जिससे कैपिटल बढ़ता है उसको क्रेडिट करते हैं, जिससे घटता है उसको हम डेबिट करते हैं। और बैलेंसिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा पक्का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ऐड कैसे कैसे होता है उस आइटम को देख लीजिए। ऐड कहाँ कहाँ कितना कितना ऐड होता है। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे। जैसे हमारे तीन पार्टनर, तीन कॉलम एक्स वाई जेड, दो रहता दो ही कॉलम बनाते, एक रहता तो बनेगा ही नहीं, तो पार्टनरशिप होता ही नहीं। तो भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक। प्रभात यहाँ पे भी रहता है, तो एक्टिव रहता है। फिर बोलता है हम लोग कैसे कैसे बढ़ेगा, ध्यान दीजिए। तो एक ओपनिंग बैलेंस था हमारा कैपिटल का, दूसरा क्या है जब हम फिर से एडिशनल कैपिटल लगाएंगे। सपोज कीजिए हम सीए गुरुकुल 5 लाख शुरू की और फिर हमसे 2 लाख रुपया लगाया तो एडिशनल कैपिटल हो गया। तो फिर हमारा कैश बढ़ेगा बाई कैश या बाई बैंक। कैश के थ्रू लगाएंगे या बैंक के थ्रू। एक्स जितना लगाया, वाई जितना लगाया, जेड जितना लगाया, इसमें भी हो जाएगा। ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। ठीक है। उसके बाद मेरा कैसे बढ़ेगा? हम जो कैपिटल लगाए थे डीड में अगर इंटरेस्ट देने का बात होगा तो फर्म हमको इंटरेस्ट देगा, उससे कैपिटल बढ़ेगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना जितना कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट यहाँ पे दे देंगे हम लोग। उसके बाद अगर हमको वो सैलरी देगा, कमीशन देगा, उससे बढ़ेगा। फर्म हमको कुछ कमीशन दिया, कुछ सैलरी दिया, उससे भी बढ़ गया। तो कमीशन इतना इतना मिला, सैलरी इतना इतना मिला। उसके बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे, तो ये सब आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में आया था। और लास्ट में प्रॉफिट भी हुआ था। तो प्रॉफिट को कहाँ बांटते थे? पार्टनर्स को देते थे। तो प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलेगा उससे भी हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ उसमें से हमको हिस्सा मिला, जितना जितना हिस्सा मिला उसमें हम कैपिटल में ऐड कर दिए। तो हमारे कैपिटल में ऐड होने कितना का? ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट में हिस्सा। रटा रटा आइटम है। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट में हिस्सा। इतने आइटम से हमारा कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर बोल रहे हैं सर उसको रेंट भी देते हैं और इंटरेस्ट और लोन भी देते हैं, उसका अकाउंटिंग में अलग करते हैं, वो पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू नहीं लेते हैं। है दो आइटम इसको और मिलता है पार्टनर्स को, क्या क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। और रेंट उसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे, कैपिटल से उसको अलग हिसाब देंगे। बाकी है तो हम अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, उसको अलग से पे करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बोलेंगे ये हिसाब अलग रखो, इंटरेस्ट और लोन का हिसाब एज ए आउटसाइडर। तभी तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं पीएल अकाउंट में लेते हैं। तो अगर रेंट देना है और इंटरेस्ट और लोन देना है तो क्या करेंगे हम लोग? अलग से कैपिटल अकाउंट में उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे पक्का। इसको दो आइटम और देते हैं पार्टनर्स को, उससे कैपिटल बढ़ना चाहिए। रेंट देंगे तो कैपिटल में ऐड कर सकते थे, लेकिन हम उसको अलग से दिखाते हैं। इंटरेस्ट और लोन भी पार्टनर्स को देते हैं, उससे कैपिटल बढ़ सकता है, लेकिन नहीं, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट बढ़ाएंगे। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया? दो आइटम और मिलता था इसके अलावा, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। वो कहाँ चला जाएगा? अलग जगह जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो मालिक बन के नहीं दिया, ये मालिक का अकाउंट है, वो आउटसाइडर बन के दिया। इस अकाउंट में इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे पक्का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक। अब जैसे पापा ही मम्मी को देंगे तो चाचा 5 और मम्मी को दिए तो मम्मी एक जगह रखेगी। लेकिन मान लो कोई पड़ोसी दिया पैसा, पापा को दिया, पापा बोले कि मम्मी को रख दो, लेकिन बगल वाला शर्मा जी का पैसा है तो मम्मी मिला के नहीं रखेगी, उसको अलग से रखेगी। गलत रखी नहीं? तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, वो पैसा दूसरे का है तो अलग से रखेगी। अब पैसा घटता कैसे है? हम ड्रॉइंग करेंगे तब क्या है? पैसा निकाल लिए 5 लाख का सीए गुरुकुल था, कोरोना में एक ब्रांच मेरा बंद हो गया तो हम 3 लाख रुपया निकाल लिए पक्का। उसको हम लोग बोलते हैं वो भी ड्रॉइंग्स है। एक ड्रॉइंग्स वो है, ड्रॉइंग्स दो तरह का होता है, बताएंगे हम यहाँ पर डबल शर्त समझाते हैं। और ये भी ड्रॉइंग्स है, ये भी ड्रॉइंग्स है, ये भी ड्रॉइंग्स है, दोनों में अंतर क्या? ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। सीए गुरुकुल 5 लाख का था, लेकिन कोरोना में हमको एक ब्रांच बंद करना पड़ा, तो उस केस में क्या हुआ? 5 लाख में लगा 2 लाख में मेरा काम चल जाएगा, 3 लाख रुपए हम घर ले गए, इसमें कैपिटल ही निकाल लिए। इसमें हम क्या कर लिए? कैपिटल ही निकाल लिए।
इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग्स। परमानेंट ड्राइंग्स का मतलब हमेशा के लिए पैसा निकाल लिए। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट ड्राइंग, या बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। परमानेंट ड्राइंग्स या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल, मतलब समझे आप, मतलब कैपिटल के अगेंस्ट निकाल लिए, जो 5 लाख का जो कैपिटल उसमें से निकाल लिए। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या परमानेंट। दूसरा एक ड्राइंग्स जो है, अगला ड्राइंग्स देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टेम्पररी ड्राइंग्स। टेम्पररी का मतलब कि टेम्पररी नेचर का है। ये क्या होता है, 5 लाख में 3 लाख निकाले तो हम कैपिटल निकाल लिए, यस सर। लेकिन अभी हम सीए गुरुकुल चला रहे हैं, सीए गुरुकुल का जो प्रॉफिट होगा वो कब पता चलेगा? जब अंत में, जब निकालेंगे प्रॉफिट तब निकलेगा। यस। साल के अंत में सीए गुरुकुल मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 20,000 का महीना ही हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 240 प्रॉफिट हुआ, सपोज कीजिए। तो क्या लगता है, हम घर 240 हम साल के अंत में ले जाएंगे? नहीं, 20,000 का महीना ले जाएंगे। गलत कि सही? यस तो ये भी तो ड्राइंग्स हुआ ना हमारा। यस सर। तो ये टेम्पोररी ड्राइंग्स हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। 5 लाख मेरा कैपिटल लगा हुआ है, लेकिन ये जो 20,000 निकाले ना, तो हम ये बोल रहे हैं 5 लाख में से नहीं निकाले हैं। ये जो मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है, बच्चा लोग फीस दे रहा है, प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट का हिस्सा निकाल रहे हैं। पॉइंट समझे आप? इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी ड्राइंग्स या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? ये चीज समझ में आया? तो ड्राइंग दो तरह का होता है। 5 लाख में से 3 लाख निकालना क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल या परमानेंट। ड्राइंग्स। लेकिन हम जो अभी रनिंग बिजनेस में कमा रहे हैं, आप लोग का जो फीस आ रहा है, जो प्रॉफिट होगा, इसमें से अगर 20-30 हजार रुपए निकाल रहे हैं, तो ये क्या है हमारा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या टेम्पररी टेम्पररी ड्राइंग्स। क्लियर है? तो ये जो यहाँ पर हिंट किए हैं, तो यहाँ जो था, ये जो कैपिटल था, यहाँ पर एडिशनल कैपिटल था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। और ये जो यहाँ पर डबल स्टार है, टू कैश और बैंक है, डबल स्टार, ये क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और ये क्या है हमारा? जो 3 स्टार है, क्या है हमारा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसलिए ना, जब इसमें पैसा निकालते हैं तो क्या एंट्री करते हैं पता है? कैश। जब डायरेक्ट निकाल लेंगे ना, तो एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डायरेक्ट कैपिटल कम कर लिए, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दी। क्योंकि तो 5 लाख में 3 लाख निकाल लिया ना, तो उसमें ड्राइंग्स वर्ड यूज नहीं करते, क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। लाया तो कैश टू कैपिटल, निकाला तो कैपिटल टू कैश। ये परमानेंट ड्राइंग्स के लिए। लेकिन टेम्पोररी ड्राइंग्स तो हम कैपिटल टू कैश नहीं करके क्या करते हैं? ड्राइंग टू कैश करते हैं। याद है? इसीलिए यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट आता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? सोचते हैं ना सर, ड्राइंग करने के लिए हम लोग कैपिटल टू कैश क्यों नहीं निकालते? क्योंकि टेम्पोररी ड्राइंग्स होता है, कैपिटल को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम ये जो पैसा निकाल रहे हैं प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं। 11th में भी क्वेश्चन आया होगा, इस तरह ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, जब पैसा लगाते हैं तो कैश टू कैपिटल करते हैं, निकालते हैं तो कैपिटल टू कैश क्यों नहीं करते? वहां पे ड्राइंग टू कैश करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल को हम जो 2 लाख रुपए तुमको दिए हैं, वो कैपिटल हमारा अलग है। जो पैसा निकाल रहे हैं प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, इसका अलग हिसाब होगा, उसका हिसाब अलग है, पक्का? इसलिए वहां पर लगाते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। समझ पा रहे हैं ये चीज? इसलिए अंतर है। चलिए, अब क्या होगा? किससे घटता है? अगर ड्राइंग्स किए होंगे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, तो उससे हमारा घटेगा। और ड्राइंग्स किस पे चार्ज होता है? क्या लगता है? इस पे कि इस पे? पहला पे, दूसरा पे चार्ज हुआ होगा? दूसरा पे। पहला पे क्यों होगा? 5 लाख में 3 लाख निकाल ले, 2 लाख में वो इंटरेस्ट दो, हम क्यों ना 3 तो खत्म कर लिए, हमको अपने हाथ 2 पे ब्याज दो, हम 3 पे क्यों देंगे? तो परमानेंट निकाल लिए। तुम्हारा जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, तो उस पे तुम ब्याज लो, टेम्पोररी ड्राइंग्स उस पे तुम ब्याज लो, देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? तो जो ब्याज जो कैलकुलेट होता है किस पे होता है? इस पे होता है। समझ पा रहे हैं चीज आप? सेकंड वाले पे ब्याज होता है। उसके बाद क्या हो? जैसे प्रॉफिट हुआ तो ऐड किए, लॉस होगा तो माइनस। तो कहने का मतलब हमारा कैपिटल घटता कैसे कैसे है? या तो हम परमानेंट ड्राइंग्स करेंगे तब, या तो टेम्पोररी ड्राइंग्स करेंगे तब, या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तब, या हमारा लॉस होगा तब। तो 4 केसेस में हमारा कैपिटल घटता है। उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, पक्का? जो आ गया मेरा क्या? क्लोजिंग बैलेंस। एक्स का इतना, वाई का इतना और जेड का इतना। यहाँ पे 2 केसेस है। ये वाला कभी कभी हो सकता है कैपिटल हमारा पॉजिटिव नहीं, कैपिटल हमारा नेगेटिव था, तो ओपनिंग बैलेंस इधर की जगह इधर लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस भी नेगेटिव आया तो बैलेंस इधर की जगह पे इधर आएगा। समझ में आया लॉजिक? अब नेगेटिव बैलेंस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम 1 लाख कैपिटल लगाए, कोरोना में 2 लाख का लॉस हो गया, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे लिखे थे और 2 लाख रुपए यहाँ पे लॉस लिख दिए, तो बैलेंस इधर 1 लाख नहीं आ गया? लॉस चला गया, कैपिटल का माइनस में चला गया कैपिटल। तो पैसा आया कहाँ से होगा? लोन पड़ गया होगा। लेकिन हमारा कैपिटल खत्म हो गया ना, 1 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख का लॉस हो गया, क्या होगा? कैपिटल कितना हो गया हमारा? 1 लाख माइनस की प्लस माइनस, तो नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरुआत होता है ओपनिंग बैलेंस से। इसमें एडिशन क्या क्या होता है? सबसे पहला एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट में से हिस्सा। माइनस कैसे कैसे होता है? परमानेंट ड्राइंग्स,
टेम्पोररी ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉस में हिस्सा। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कभी अब नॉर्मल केस रहा तो ओपनिंग बैलेंस जब नेगेटिव बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट साइड की जगह पे डेबिट साइड लिखेंगे, तो बैलेंस भी हमारा क्या आएगा, क्रेडिट की जगह पे डेबिट आएगा। कभी कभी हो सकता है। तो कैपिटल अकाउंट में ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे दो आइटम नहीं लेते हैं, कौन कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। अगर डीड में लिख देंगे कि नहीं उसका थ्रू भी अकाउंट के थ्रू करेंगे तो ले लेंगे, लेकिन नॉर्मली नहीं लेते। नॉर्मली का मतलब जनरली कुछ नहीं बोला है तो नहीं लेंगे। लोन को लोन में लेंगे, रेंट को आउटसाइडर की तरह अलग से पेमेंट करेंगे। समझ पा रहे, कैपिटल से टू अटैच नहीं करेंगे। दो आइटम यहाँ पे नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। रेंट। ये जो मेथड था, ये मेथड हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस कुछ था, क्लोजिंग कुछ हो गया, मतलब फ्लक्चुएट कर गया ना। यस ऐसा तो नहीं कि 1 लाख था तो ये भी 1 लाख रहा, ये कुछ भी हो सकता है, 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है और 1 लाख से कम भी कम भी हो सकता है। ये पॉइंट समझे आप। सर। चलिए, अब जो करंट अकाउंट का ऑप्शन है, अब हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दूसरा करंट अकाउंट बनाते हैं। कितना अकाउंट, दो तो कौन कौन, कैपिटल Capital, करंट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट था, कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अब जो बनाएंगे दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे साथ में करंट अकाउंट बनाएंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैसे होगा, गौर कीजिएगा। फिक्स्ड कैपिटल तो तभी होगा ना जब ओपनिंग बैलेंस हमारा जितना है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। मतलब यहाँ 2 लाख था तो यहाँ भी 2 लाख, 4 लाख था तो यहाँ भी 4 लाख, 5 तो यहाँ ही 5। फिक्स का मतलब फिक्स्ड। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और ओपनिंग को ही क्लोजिंग में ऐड कर देते हैं। क्लियर, ओपनिंग बैलेंस लिखे है उसी को क्लोज कर दिए, तो ये क्या बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट। बाकी जो हुआ ना, जो यहां से देख रहे हैं इसके बाद जो हुआ ये आइटम, इसको हम लोग कहां लिख लेते हैं, करंट अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन्स को हम लोग लिख लेते हैं करंट अकाउंट। नहीं रुक जाइए, थोड़ा सा फिर से समझाते हैं। हाँ, खाली ओपनिंग क्लोजिंग कर दिए, तो बाकी आइटम को क्या करते हैं हम लोग, कहां लिख लेते हैं हम लोग, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का ये हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पीला वाला लिख लेंगे और करंट अकाउंट में ब्लू वाला। तो सिर्फ एक ही अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसमें आप लोग कुछ नोटिस किए, यस सर। उसको नहीं हाईलाइट, नहीं तो वीडियो में लोग ब्लेम कर देता सर तो गलत पढ़ा दिए। अब बताएंगे जो पढ़ाने का मेरा तरीका है। देखिए, धरती नहीं हिलता है, फिक्स्ड है, लेकिन भूकंप आता तो हिल जाता है, नहीं होता है, ये नॉर्मल केस है। तो फिक्स्ड कैपिटल है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन जब हम कैपिटल विड्रॉ कर लिए या फिर से एक्स्ट्रा 4 लाख रुपया लगा दिए तो उस केस में ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो दो केस में भी फ्लक्चुएट कर जाता है, जब एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तब और परमानेंट ड्रॉइंग्स करते हैं तब। तो कहने का मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो पहले आपको दिमाग पे दे दिए फिक्स्ड क्यों बोलते हैं। फिक्स्ड होता है, ओपनिंग क्लोजिंग ले लेते हैं, लेकिन दो केस में भी फ्लक्चुएट कर जाता है। जैसे धरती, दो केस में, भूकंप आने पे और ज्वालामुखी आने पे क्या तो धरती भी हिल जाता है। तो फिक्स तो है लेकिन दो केस में भी हिल जाता है, कब, जब हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तब और परमानेंट ड्रॉइंग्स करेंगे। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीज आएगा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग बैलेंस। गलत ये सही, लेकिन फिक्स्ड क्यों बोलते समझ में आएगा, डायरेक्टली बोलते तो कंफ्यूज हो जाते। ये कभी कभी होता है, रेयरली होता है। हम एडिशनल कैपिटल जब ब्रांच को बढ़ाना होता है तब, या तो पूरा कोई पार्ट को डिलीट करना होता है तभी करते हैं। तो नॉर्मली थोड़ी करते हैं 1 लाख लगा कल 10 हज़ार ले गए, थोड़ी नहीं, समझ पाए, ऐसा नहीं करते हैं। तो इस केस में दो अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस आता है, दूसरा एडिशनल कैपिटल, और डेबिट एक ही चीज होता है क्या, परमानेंट ड्रॉइंग, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है पक्का। उसके बाद बाकी सब आइटम किसमें चला आता है, करंट अकाउंट। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए क्या कैपिटल अकाउंट में आया, ओपनिंग बैलेंस आया, ये क्या आया, एडिशनल कैपिटल आया, परमानेंट ड्रॉइंग्स आया और क्लोजिंग बैलेंस आया। क्लियर है, यस सर। ये एडिशनल कैपिटल था, यहाँ पे हिंट कर दिए, और ये क्या था, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल या परमानेंट ड्रॉइंग, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया होगा, आया नहीं तो किसी के मन में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, बहुत अच्छा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, अभी हम बताएंगे आया कि नहीं आया।
बोलिए, अभी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखे हैं लेकिन इसको यहाँ पे टू ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं लिखे ना, टू बैलेंस बीडी, जैसे क्लोजिंग बैलेंस इधर नहीं लिखे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं आएगा। इसका नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं हो सकता, पहले वाले में हो सकता है लेकिन इसमें कभी नहीं हो सकता। कारण क्या है, सपोज कीजिए हम 1 लाख रुपया लगाएं और फिर 2 लाख रुपया लगाएं, विड्रॉ 3 लाख से हम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते हैं, ये अधिक से अधिक 0 हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं। क्यों? तो लॉस हो जाएगा, तो इसमें हम लेते ही नहीं, उसको करंट अकाउंट में लेते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अधिक से अधिक 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो जब हम लोग जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं उस केस में कैपिटल अकाउंट का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो कभी भी इसका ओपनिंग बैलेंस उधर नहीं दिखेगा और क्लोजिंग बैलेंस इधर नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। और क्यों है समझ में आ रहा है? क्योंकि जितना पैसा हम लगाए उससे निकाल ही नहीं सकते, तो लॉस हो जाएगा तो करंट अकाउंट में जाएगा, यहाँ आएगा ही नहीं। तो कभी भी माइनस में नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं, 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और इस केस में कैपिटल अकाउंट का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। क्लियर हो गया? कौन सा समझ में आया? कोई दिक्कत? बाकी जो बनाएंगे हम लोग सब जो बताए थे, बाकी चला जाए कहाँ पे? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में शुरुआत कहाँ से होगा? कहाँ शुरुआत होगा? यहाँ से नहीं, उसका भी शुरुआत यहीं से होगा। उसका भी तो अपना बैलेंस रहा होगा। जैसे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल का बैलेंस है, तो करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस रहा होगा। तो उसमें ये पॉइंट भी आएगा, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी भी आएगा, ये भी आएगा, और इधर भी आएगा, इधर भी, क्योंकि उसका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है ना। लेकिन ये बैलेंस बीडी किसका है? कैपिटल अकाउंट का है। जो करंट अकाउंट में लिखेंगे वो किसका रहेगा? करंट अकाउंट का। इसका मतलब ये नहीं किसको ले जा रहे हैं, ये तो यहाँ पर आ गया। ये जो बैलेंस बीडी है यहाँ है। करंट अकाउंट में जो बैलेंस बीडी लिखेंगे वो ये नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। और यहाँ जो बैलेंस सीडी लिखे हैं ये वाला लिखे हैं, वहां जो बैलेंस सीडी होगा वो करंट अकाउंट का बैलेंस रहेगा। समझ पा रहे हैं अंतर में? यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मेट देखिए करंट अकाउंट का। ये जो बैलेंस बीडी है ये कैपिटल अकाउंट वाला नहीं है, ये जो बैलेंस किसका है? करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। और ये नेगेटिव हो सकता है, ये इधर भी आ सकता है। समझ पा रहे? ये इधर भी आ सकता है, पक्का? उसके बाद बताइए, उसके बाद सब आइटम जो बताए थे, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि चला है कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी और प्रॉफिट पैसा कहाँ आ गया? करंट अकाउंट में। और वहां पर हम परमानेंट ड्रॉइंग्स नहीं लिए, टेम्पोररी ड्रॉइंग्स यहाँ ले लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लिए, लॉस में हिस्सा ले लिए। तो बैलेंस इधर भी आ सकता है और बैलेंस इधर भी आ सकता है। तो एक अकाउंट को तोड़ना, 2 अकाउंट में तोड़ना, 2 मेथड है। अगर हम सब कुछ एक में लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब उसी को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, तो क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग कर देते हैं। बाकी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करते हैं हम लोग? करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। लेकिन जैसे कि वहां पे हम लोग जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो बोलते थे पार्टनर और फर्म के बीच जो भी लेन देन होता है किसके थ्रू होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होता है। लेकिन इसमें 2 आइटम ऐसा है जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। वो कहाँ चला जाता है? पीएल अकाउंट। रेंट और रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर था ना, 2 एक्सेप्शन था। तो यहाँ भी हम लोग ओपनिंग कैपिटल बनाते हैं फिक्स कैपिटल में, तो फिक्स कैपिटल में कुछ नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेते हैं। लेकिन ये भी 2 केस में फ्लक्चुएट कर रहा था। वहां भी 2 एक्सेप्शन था, यहाँ भी 2 एक्सेप्शन है। जैसे क्लास में 1 एक्सेप्शन नहीं समझ में आ रहा है, अब 2 यहाँ भी हो गया, 2 एक्सेप्शन नहीं समझ में आ रहा है। पहले परवेज था, परवेज और आर्यन हो गया नहीं, तो यहाँ भी 2 एक्सेप्शन हो गया। तो 2 एक्सेप्शन यहाँ भी है। कौन कौन सा है? जब परमानेंट कैपिटल लगाएंगे तब और परमानेंट ड्रॉइंग्स करेंगे तब वो फिक्स कैपिटल भी हिल जाएगा। गलत की सही? पक्का? समझ में आया चीज? तो कैपिटल अकाउंट में से ज्यादा कुछ बातें नहीं है। एक चीज एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताए हम कि ध्यान रखना है, जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो कैपिटल अकाउंट का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। जो भी नेगेटिव बैलेंस होगा करंट अकाउंट का होगा। इसमें एक चीज कॉमन चीज ये ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिए, कौन सा कलर ले ले? ब्लू ले लेते हैं। जैसे कि हम जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये जो बैलेंस आया ना, ये सेम बैलेंस जब हम जो 2 अकाउंट बनाएंगे ना, तो इसका बैलेंस और इसका बैलेंस मिला करके वही आंसर आएगा, क्योंकि उसी का 2 पार्ट किया ना। तो सपोज कीजिए वहां पर 1,10,000 दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट बनाया तो हमको यहाँ पे कितना दिखा? 1,10,000 लिखा, पक्का? तो हो सकता है कि 1 लाख यहाँ दिख रहा होगा और 10,000 यहाँ दिखेगा, लेकिन वो सेम ही दिखेगा। सपोज कीजिए कि 90 दिख रहा है, ये 1 लाख था, ये 90,000 दिख रहा है, 90,000। तो हो सकता है कि 1 लाख यहाँ दिख रहा है तो उसके उसमें 10,000 माइनस में दिखेगा। हो गया बराबर? लेकिन तो दोनों का एक ही आंसर आएगा, क्योंकि हम इसी को 2 जगह बांट रहे हैं, कुछ नया थोड़ी ला रहे हैं। आइटम सब तो उतना ही जो था, खाली उसको 2 जगह बांट दिए। गलत की सही?
सही तो बोलेंगे सर ओपनिंग बैलेंस 2 जगह हो गया, ओपनिंग का 2 जगह कैसे हो गया? अब आपके पास 1 लाख रुपए जेब में है, उसको हम बोल देते उसमें से 50% वहां रख दिया, दोनों का ओपनिंग बैलेंस हो गया वही, लेकिन है तो वही चीज, लेकिन 2 का ओपनिंग बैलेंस हो गया, 2 क्लोजिंग बैलेंस हो गया, तो नया आइटम थोड़ी आ रहा ओपनिंग बैलेंस, उसी में से जो हटाए उसका बैलेंस क्रिएट कर दिया और कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1 लाख एक जगह था, अब 1 लाख 2 जगह हो गया, दोनों का ओपनिंग बैलेंस हो गया 50-50, तो थोड़ी है उसी में 2 जगह बढ़ गया ना, तो बैलेंस तो चेंज हो गया होगा, है कि नहीं? पॉइंट समझ में आया? तो बस कैपिटल अकाउंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो बन जाएगा, तो एक क्वेश्चन कराते हैं, हिंट कर देते हैं, होमवर्क दे देते सही है हैं, और कल छुट्टी रहेगा, परसों बना के 1-2 क्वेश्चन बना के समझा देते हैं, नहीं बनेगा तो बनाएंगे, लेकिन अभी खाली समझा देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट किस चीज का कॉन्सेप्ट था? पूरा कैपिटल अकाउंट के बारे में समराइज कर देते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या देखे, कैपिटल अकाउंट में क्या देखे हम लोग? परवेज और आर्यन कल से परवेज से हट के बैठिएगा, वैसा धीरे धीरे हुआ है। अरे ये मजाक भी नहीं बोलते हैं, आप किसी नेगेटिव से नहीं आ रहा तो 3 बार उसके मुंह से वही निकलेगा। आप मजाक नहीं बता रहे, आप फ्रस्ट्रेट से मेरी ताली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको जिंदगी मजाक नहीं, कड़वा सत्य है, और हम ये बात हम मजाक में नहीं, हम सीरियसली बोल रहे हैं। आप खुशी आदमी सामने तो आपको खुशी खुशी बात करेगा। अच्छा हम सीए बने, मेरा 3 बार सीए बन जाएगा, कुछ नहीं है, बन जाएगा। जो नहीं बनाया ना वो हमेशा ही बोलेगा साला वहां वो भी बनाए थे फिर भी नहीं बने, ये भी बनाए थे नहीं बने। आपको ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, साला रात भर पड़े थे उस एग्जाम में, तो साला मेरे को मेरा सोवे नहीं किया, आपको ऐसा बातें उसे ही करेगा। तो सबसे पहला समझे आप, देखिए यहाँ पर हो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बात सच है गलत, लेकिन वो अंदर से नेगेटिव है तो है, मुंह पे बोल रहे हैं बस उसको, लेकिन लगता है कि पढ़ाई अच्छा है, अच्छा पढ़ाता है, समझ में आता है, पूरा अच्छा से लॉजिक समझ में आता है, इसलिए टिका हुआ, नहीं तो अंदर से हमसे नेगेटिव है। उसको क्या लगता है पता है कि हमको पूरा पढ़ाए, खाली पढ़ाए, बात कुछ नहीं करे। अरे भाई आर्ट है हमारा, हम नहीं कर पाएंगे वैसा, हाँ तो जाओ दूसरा जगह, तो किस आता है, समझे कि नहीं? कड़वा बात है, परवेज ये बात सच है, और हम बता भी दे रहे हैं। अगर बुरा लगता है तो हम कभी बोलेंगे कि नहीं, आप बुरा लगता है छोड़ दिए, हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हमको पता है हम सही हैं, सही। और आर्यन आपको भी लगता है कि नहीं परवेज सही है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, कभी भी खुल के नहीं, कभी हम खुशामत नहीं किए किसी को। आपको जिस दिन लगे कुंदन सर अच्छे हैं और कुंदन सर से हमको फायदा है, गलत की सही, तब आप रुकिए। नहीं सर अच्छा बात बताते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं और बड़ा बनने का बात करते हैं, एकदम अच्छा सोच है उनका, नहीं गप भी देते हैं तो उनके पीछे कोई लॉजिक होता है, 15 मिनट लेट भी है तो उसमें वो नेगेटिव खोज लिया, पॉजिटिव खोज, ऐसा क्यों करते हैं? जब आप हमको जब अच्छे से लगिएगा ना तो हर एक पॉजिटिव खोजने लगते हैं। आपके घर में 2 आदमी आएगा, खाली कोई बोल दे कि आदमी बहुत अच्छा है, और आपके वो बिछावन में से पैसा भी चुराते रहेगा ना तो आपको लगेगा वो चादर ठीक कर रहा था, लेकिन बोल दीजिए कि आदमी चोर है तो आपका चादर भी ठीक करते रहेगा ना तो लगेगा पैसा खोज रहा था। बहुत बड़ा माइंडसेट है, बोलता रॉन्ग नंबर फिट कर दिया, रॉन्ग नंबर, समझे आप? सब नजरिया बदल जाता है। बोलता है ब्यूटी लाइज इन इज ऑन लुकर, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होता है। हमने बोला था कि कोई अगर लड़की आपको प्रपोज की है तो रिक्शा वाला भी लगेगा खुशी से रिक्शा चला रहा है, खूब अच्छा लगेगा, समझ पा रहे हैं आप? लगा वो भी एकदम रिक्शा चला रहा है, एंजॉय कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन आपको गर्लफ्रेंड धोखा दे देगी ना तो कार पे जाता हुआ बोलेगा कैसे कार में पैक है, कैसे मरता भी नहीं, क्या जिंदगी है, झेल रहा है, ऐसा लगेगा, दुनिया उस तरह दिखने लगता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला है तो परवेज पॉजिटिव हो जाए, अगर पॉजिटिव नहीं तो आ रहे हैं आप थोड़ा डिसमेंट कीजिए, और सच बता रहे हैं, मजाक नहीं, अभी भी तो बीच में बोल रहा है ना, क्योंकि जो नेगेटिव है पॉजिटिव बोल ही नहीं सकता, आप समझ रहे हैं? आपको जिससे नेगेटिव होते है उसका हर एक बात हल्का लगता है, वो चाय भी लाएगा ना ऐसा करके तो बोलेगा कोनो प्लानिंग कर रही है, अभी तक कुछ पूछेगी, नहीं समझे? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। हम पॉजिटिव हो ही नहीं पाते, हकीकत है, हम भी जिससे नेगेटिव हो गए उसका हर एक बात खराब लगता है, सुनने का मन नहीं करता, अच्छा बात बोले हम सुनना ही नहीं पसंद करते, तो हम उससे बात भी नहीं करते। हम ऐसे लोगों से क्या करते, बात भी नहीं करते, भाई सिंपल है। हमको भी नेगेटिव, जैसे हमसे वो नेगेटिव है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, हम भी किसी से नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन हम बहुत टाइम देते हैं, एक समय के बाद यार हम हर एक अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं, फिर लगता नहीं यार हमको लगता है मेरे हिसाब से नहीं जम रहा है, वो अपनी जगह पे सही है लेकिन हमारे हिसाब से ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऐसे लोगों से दूरी बना देते हैं। जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल था, एक अच्छा फ्रेंड है, लेकिन जब बोले कि यार तुम दोस्त का रिश्ता मजाक करो, लेकिन जब स्टूडेंट के बीच में वो तुम मजाक नहीं कर सकते, तो हम 1-2 बार समझाने की कोशिश किए, लेकिन देखिए नहीं वो मजाक का तो मजाक ही रिश्ता, तो भाई नहीं मजाक भी करो, तो हम जब स्टूडेंट के बीच में रहे तो मजाक उस लेवल का नहीं होना चाहिए, हमको समझ में आएगा तो छोड़ दिए, हमको समझ में नहीं समझ पा रहा है, कोशिश किए नहीं तो छोड़ दिए, टोकना ही छोड़ दिए, क्योंकि भाई तुमसे हमारा फ्यूचर मतलब कि कहीं ना कहीं इमेज तुम खराब कर दोगे, तुम मजाक अपनी जगह पे करो ना, मजाक की जगह होता है ना, गलत किसी हम भी मजाक करते हैं, हम भी गाली गलौज करते हैं, मुंह में हम भी खराब वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जगह होता है। अब यहाँ पे खराब वर्ड थोड़ी यूज कर सकते हैं, देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग, गलत की सही, देयर इज ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज का वक्त होता है, हर एक चीज का अपना जगह होता है,
गलत की सही? यहाँ पर पूरा पढ़ रहा है, पढ़वा था, घर में जाकर के रात में आने पर खूब 2 बजे तक होमवर्क बनाया और रात में जाकर 2 बीड़ी लाया, दोनों फूक फूक के पी रहा है, चल दो सोएला, कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ा ना पूरा और पता भी नहीं चलने दिया सुबह में किसी को। गलत की सही? गलत नहीं है, सही है। गलत की सही? यस अधिक से गुजारा करेंगे, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला बात हम बता रही थी, कड़वा बात बोल रहे हैं, सच है और हम महसूस करते हैं कि नेगेटिव है मतलब है। हमको लगा था कि कल के बाद से फिर प्रूफ हो गया कि नहीं, अभी भी अंदर दबाए हुए, बर्दाश्त करके अंदर नेगेटिव है उसका। आप देखते नहीं, अभी भी लाइट ठीक करते हैं, हमको वही दिखता है कि बमा करा होगा, फिर इसका समझ रहे हैं आपके नहीं? हम मेरा खुशी मर जाता है ना भाई, हम 700 में अपना खुशी नहीं बेच सकते हैं, करोड़ों का खुशी होता है, लोग करोड़ों दे खुशी नहीं खरीदता, हम 700 में खुशी क्यों बेचे अपना? हमको रिसर्च करने का मन कर रहा है, थोड़ा सा लगता है लाइट अच्छा हो जाए, तो हम तो आपकी वजह से हम क्यों खुशी को रोके? हम परवेज नजर आता है, आप लोग नजर नहीं आता है। आप लोग देखिएगा यहाँ पर आज बोले चला फिर ही 10 मिनट लगाएगा, लाइट वैसे करेगा वैसे करेगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं? और आप लोग देख रहे लाइट यहाँ सही में सर चेहरा अच्छा है। गलत की सही? तो हम करोड़ों में खुशी नहीं खरीद सकते, तो 700 में अपना खुशी क्यों बेचे हम? आप पॉइंट गलत बिल्डर से ही बोल रहे हैं, मेरा पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं आप? खुशी खरीदने के लिए कोई करोड़ों कमा रहा है, हम 700 में खुशी बेच दें अपना? आपको लग रहा है इतना लोग मेहनत क्यों कर रहा है? खुश रहने के लिए। जब मेरा खुशी को 700 में रोकेगा तो कैसा लगेगा हमको? अभी हम देखते हैं एक छोटा बच्चा, एक डल्ला का डब्बा घर में लिखा हुआ है, नया डब्बा है डल्ला का, सपोज कीजिए जो 20-25 में मिलता है ना खलिया डब्बा, एक बच्चा उसमें रस्सी बांध के खूब दौड़ दौड़ के खेल रहा है। गार्जियन बोलता है कि डब्बा फट जाएगा, डब्बा टूट जाएगा। गार्जियन क्या बोलता है, उसको 25 में बेच करके उसके लिए 100 रुपया वाला छुटकिनुआ बस लेकर के आएगा। बच्चा छुटकिना लगा में लेके दौड़ेगा। अरे बोले डल्ला में खिलौना खोजा, खेलने दो ना, वही समझो खिलौना है उसके लिए। गलत कि सही? यस सर। ये साला 20 रुपया का खिलौना में जो मजा आ रहा था, डल्ला का डब्बा डुक 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 कर रहा था, उसको बेच के आप उसको 100 रुपया का छुटकिनुआ ट्रक ला दिए, बस ला दिए। की खिलौना है बच्चा के लिए, खिलौना जिससे खेले वो खिलौना है। आपके माइंड में डल्ला का डब्बा है, बच्चा के लिए जिससे खेले वो खिलौना है। आप 20 रुपया में बच्चा खुशी आ रहा था, बेच करके 100 रुपया की चीज लगा, लेकिन बच्चा को ज्यादा खुशी उसी में आ रहा था, उसी को खेलने दीजिए, फूट जाए, समझो बेटा खिलौना ही है। समझे आप? पॉइंट को गौर कीजिएगा तो बहुत बड़ा बात बोलती है। गार्जियन इस चीज को नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझे आप? उसको खिलौना जबरदस्ती दे रहा है, खिलौना है रे, अरे यही तो समझ नहीं पाए आप, जिससे बच्चा खेले वही खिलौना है। खिलौना खिलौना नहीं है, बच्चा जिस चीज से खेले वही खिलौना है। गलती सही? अभी हम लोग प्रिंटिंग का पेपर आता है, बेटी लोग को एकदम आराम से पेपर लेती है, कुछ कुछ लिखती है, पेंटिंग करती है, फेंक देती है। अब गार्जियन मारेगा, पेपर है ही, उसके लिए वो 50 रुपए का किताब ला के देगा, ड्राइंग पेपर। अरे बच्चा को खुला खुला पेपर में खरीदने वाला, तो खेलो थोड़ी कर, खींचती कुछ कुछ करती फेंकती है। 20 पैसा का चीज, 25 पैसा का चीज है, सोच है, कभी नहीं रोकते। आप गौर कर रहे हैं आप? सोच बदलिए। दूसरा क्या लग रहा है, पन्ना बर्बाद हो रहा है। वो 50 रुपया का बाइंडिंग वाला बुक लाएगा, उसको कलर पेपर बोलते हैं। बच्चा को जब ये खुला पेपर लेकर के यूज करने में मजा आ रहा है, खेलो तो यार हमको भी सस्ता पड़ रहा है। गलत की सही? आप सोच रहे हैं, सोच बदलो, इससे सबसे फायदा हो गया, मेरा पैसा भी कम लगा, बच्चा भी खुश है, पापा कुछ नहीं बोलते, और बच्चा क्रिएटिव वर्क भी कर रहा है, खूब कभी कभी निकाल के ले जाते, बर्बाद थोड़ी करती है, कुछ कुछ करती है। नहीं समझे आप? तो डल्ला का डब्बा अच्छा, महजबी की 100 रुपया वाला ट्रक अच्छा, डल्ला का डब्बा। बच्चा को भी खूब मजा आ रहा है, एकदम नारे से बांध लिया, गुड़ 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 दौड़ रहा है। रे गाजर माता रे चुट्टा, खिलौना है रे। बच्चा बोलता हमको तो लगा खिलौने है, उसको बड़का साला इतना बड़का खिलौना मिला रे। सही, बड़ी मजा आ रहा था। तो क्या किया, डल्ला का डब्बा बेचा, 20 रुपये 80 रुपया लगाया, और उसको छुटकिनुआ ट्रक लगा दिया। नहीं वो अपने आप चक्का पे चल रहा, बच्चा को मजे नहीं आ रहा, बोलता साला मजा तो डल्ला के डब्बे में आ रहा था। तो डल्ला का डब्बा अच्छा कि ट्रक अच्छा? डल्ला का डब्बा। सोच से, पैसा से खुशी नहीं मिलता है, सोच से खुशी मिलता है। उस बच्चे से भी पूछा जाए तो समझ में आया। गलत की सही? गार्जियन नहीं समझ पाया, इसको महसूस कीजिए जो हम बोले। पेपर वाला बात समझे आप? मेरी बेटी स्टेपलर ले लेती है, पेपर को ऐसा कॉपी बनाती है, खूब स्टेपलर मारती है, चल 2 रुपए का चीज है। दूसरा गार्जियन क्या करेगा, स्टेपलर छुपी है तुमने, समझ आ रहा है? 4 को पिन से खेल ली तो क्या हो गया, कुछ क्रिएटिव वर्क की डायरी बना रही है, कुछ बना रही है, 2-4-5 रुपए में कितना क्रिएटिव दिमाग। फर्स्ट की है क्लास में, वो छोटी है, 3rd में है, सब इससे बड़ा उम्र का है, लेकिन फिर भी फर्स्ट की है, छोटी क्यों? क्रिएटिव, दिमाग उड़ान दीजिए, दिमाग उड़ान दीजिए। वैसे में अकाउंट तो सीख लेगा, लेकिन वो भी खुश नहीं रह पाएगा, खाली पढ़ाई पे देखेगा। हम जो चीज जो बता रहे हैं, खूबसूरत दुनिया बता रहे हैं, डल्ला का डब्बा वाला, वो नहीं समझ पाएगा। अभी सुना होगा, अभी सीरियस आना, अभी सुना होगा, अंदिना बोलते हैं तो उसी को टाइप टारगेट लेगा, अभी सुना होगा।
लेकिन अंदिना ये बोलेंगे ना तो खाली सर डल्ला का डब्बा उसको सुनाई नहीं देगा, उसको बोलेगा साला पार्टनर्स का देता दो क्वेश्चन हो जाता नहीं, चौथा पांचवा। मजाक समझे आप? उसको भी नुकसान है ना, नुकसान तो उसको भी है, हमको सिर्फ नुकसान नहीं, नुकसान उसको भी हो रहा है ना। गलत की सही? तो अगर हस्बैंड वाइफ में कभी नहीं पटे तो हम यही बोलते हैं कि उससे अच्छा है कि डाइवोर्स ले ले। गलत की सही? दोनों खुश रहेगा। जबरदस्ती रहने से फायदा है कि ऐसा रिश्ता जो नहीं जम रहा है तो रास्ता खत्म करने में, या तो दोनों में बात के कंप्रोमाइज कर ले। और हम कोशिश करते रहते हैं, मुंह से बुलवाने की क्यों कोशिश करते हैं? अगर तुम है नेगेटिव तो बात करके फ्रस्ट्रेट में डालो कि सर हमको इस बात से प्रॉब्लम है। जैसे कल बोला 15 मिनट लेट का बात, हम क्या बोले भाई हमारा पॉलिसीज है, आप पॉलिसी को समझ नहीं पाए, प्रभात उस चीज को नोटिस किया कि सर 15 मिनट करते नोटिस कर लिया, ये बात अब बोलने से क्या होगा, फिर आना कब कर देगा, बच्चा को बोलेगा सर उतना, फिर वही नोटिस हो जाएगा। हमको पता है ना, कंट्रोल कोशिश तो किए होंगे हम प्रोफेशनल बनने का। गलत गलत की सही? तो आप कोशिश कीजिए ना मन में कि ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अभी जैसे कि बहुत अच्छा बात बताते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्ती बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि प्रभात आर्यन से 100 रुपया मांगा, बोला आर्यन 100 रुपया दो ना, आर्यन बोला 100 रुपया मेरे पास नहीं है, ये तुरंत नेगेटिव हो गया। हम बोले तुम हकीकत में जाते उसके बाद पूछ के देखते दोस्त क्यों नहीं दिया, तो बोला दोस्त हम सब बताते हैं यार हमारे पास भी पता है 20 गो रुपया पूछो कल परवेज से हम मांगते थे, तुरंत पॉजिटिव हो गया। खाली 100 मांगा और नहीं दिया तो नेगेटिव हो गया। लेकिन तुम पूछ के देखो, तुम जिसे 100 रुपया मांग रहे थे ना, बेचारा वो 20 रुपया 4 दिन से 4 लोगों से मांग रहा है। कभी सोचे आप? कभी सोचे? खाली नेगेटिव हो गए। गलत की सही? शेयर करके देखते ना क्या दोस्त क्यों नहीं दिया बता यार, खुल के पूछो। तब जब वो बताएगा यार 20 पूछो 20 रुपया हम मांग रहे थे लोगों से, गलत की सही? तो तुरंत बोलेगा कितना बड़ा हमसे गलती हो गया। लेकिन यहाँ तो आप उसी को मान लिए कि नहीं हरामी है, नहीं दिया हमको पैसा, 100 रुपया मांगे नहीं दिया। अरे उसकी स्थिति को समझिए क्यों नहीं दिया। गलत की सही? तो समझते नहीं है, सोचते हम ही सही है। अरे कितना अंतर है, हम जैसे मैं 10th पास किया था आप लोग पैदा नहीं हुए, इतना का अंतर है। देखने में अंतर नहीं लगता, सब लोग बोलता है पता ही नहीं चलता है कि इसकी 8 साल की बेटी है। गलत की सही? ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बड़प्पन है। और दूसरी बात यही है कि हम खुश रहते हैं। देखिएगा गांव घर का लोग तो जल्दी बुढ़ा जाता है, नोटिस किए हैं? टेंशन से 40 साल में बुढ़ा लगेगा। गलत की सही? 36 37 के लग रहा है आपको, क्यों? खुश रहते हैं। अगर परवेज की तरह 4 गो आएगा ना तो ये 2 साल में हम भी ऐसे रहेंगे बना रहेंगे बना बनाओ ना रे, नहीं बना, अच्छा हम बना दे। गलत सही? गलत बोले कि सही बोले आप समझे आप? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी यही कारण है, क्यों हम बहुत खुश रहते हैं। तो लोग खुशी खरीद रहा है, हम बोलते हैं नहीं हम खरीद, मतलब कि हम उसके लिए गम क्यों बेचेंगे, हम खुशी, हम करोड़ों का खुशी क्यों बेचे 700 रुपए के लिए? हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्यों बेचे 700 रुपया, मेरा खुशी रुक रहा था, तुमको हटा देने में फायदा है। गलत ये सही? क्या पर सही गलत? और हम दिल से बोल रहे हैं, या तो आप एडजस्ट कीजिए या तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव दिखता है। हम मजाक नहीं बोल रहे हैं, या तो पूरा पॉजिटिव हो जाइए। होता है पॉजिटिव होता है, इसको लास्ट ऑप्शन कोई नहीं दिखेगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं जैसे देखिए ऐसे कभी कभी बच्चा बहुत जिद्दी करता रहता है, हम जा रहे हैं खेलने, जा रहे हैं खा रहे जा रहे हैं खेलने, आप खेलने नहीं जाने दीजिए, नहीं जाने दीजिए, नहीं खूब बोलता है, नहीं बमकते रहता है। एक समय ऐसा आता है वो पॉजिटिव होता है, पता है कैसे? मम्मी बोलती है जाओ, बोले ना जाओ, सब नहीं जाएगा। हम बोले ना नहीं मारेंगे, पप्पा को भी कुछ नहीं बोलेंगे, और तुमको जब आना होगा तब आना, तुमको जब आना होगा तब आना। हम बोले ना हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, जाओ। तब बच्चा सुन नहीं रहा होता है, तब समझ रहा होता है। जब तक समझा रहे थे ना तो समझ नहीं रहा था, सुन रहा था, लेकिन अब वो सुन नहीं रहा है, वो समझ रहा है। सही गलत? वही जिस समय समझना चाहिए समझिए, जिस समय सुनना चाहिए सुनिए। क्यों हमको एक्टिंग करने में मजबूर कर रहे हैं? हम तो समझा भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आप खुद से, जिस समय हम समझा रहे हैं आप खुद से समझिए, जिस समय सुना रहे हैं खुद से समझिए। हम चेंज करेंगे तो फिर इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम, कि अभी हम समझा रहे हैं अभी समझिए, अभी हम सुना रहे हैं अभी सुनिए। नहीं क्या सही? इतना अच्छा बात होने वाला मिलेगा आपको? लगता है दिल से बोलिए तो प्रभात, इतना अच्छा बात बोलने वाला मिलेगा आपको? ये बात 700 का नहीं 7,000 का है, 7 लाख का है। जो खुशी डल्ला का डब्बा में है उस 100 रुपए का ट्रक में नहीं है। गलत कैसे? खेलने दीजिए बच्चा को। दूसरी बात, आप एक छोटा छोटा पॉइंट बताते हैं,
बचपन में जब मम्मी लोग सूजी का हलवा बनाती थी, नहीं, जब वो घी में जब भूनती थी ना तो बहुत अच्छा खुशबू आता था, लगता उसको बोलते थे चूरमा। बोलते थे क्या कि मम्मी चूरमा थोड़ा सा ना खाने में, नहीं तो थोड़ा सा देती थी। अरे भाई हमारी खुशी के लिए चूरमा ही खाएंगे तो नहीं, तुमको हलवा ही खिलाएंगे। अरे मम्मी हमारे खुशी के लिए तो बोल रही, हमको तो चूरमा खाने में खुशी मिला, चूरमा खिलाओ ना, काहे हलवा खिलाएगी। लेकिन नहीं पापा जेठी, हम कसम खाएंगे तुमको हलवा खिलाएंगे। चूरमा तुमको अच्छा कैसे लग गया, तुम्हारा गलती है, हम तो तुमको हलवा ही खिलाएंगे। फिर मन मार के रहते थे और हलवा खाते थे। मजा लेकिन चूरमा में था, मानिए चाहे नहीं मानिए, गलती सही। दूसरी बात, जब मम्मी मछली फ्राई कर रही है, मम्मी तो फिर दो ना, एक पीस और दो ना, झोर लगा के खिलाई। एक तरफ बोलती है तुम्हारे लिए बना रहे हैं, अरे हमारे लिए बना रही तो हमको तो अच्छा लग रहा है उसमें, तो फिर अब तुम ब्लेम कर रही है। तुम यहाँ पर बबजेठी है तुम्हारा, हमको अच्छा फ्राई में लग रहा है तो फ्राई में खिलाओ। गलत की सही। तो गलत की सही, हम जो बोल रहे समझ रहे हैं आप। यस सर। एक तरफ हम बच्चा के लिए हॉर्लिक्स आते हैं, फायदा करेगा, लेकिन बच्चा अगर वो दूधे मिलाए खिलाएगा, सामने लेके चाट रहा है, खाली बर्बाद करता है। गलत की सही। अरे हमारे लिए तो लाई थी, फायदा करता है, खाएंगे तो हम ही तो खा रहे हैं। लेकिन अब जो सोचे तो वो नहीं हो रहा, बस इसीलिए फायदा नहीं कर रहा है। अभी फायदा तभी करेगा जब दूध में 2 चम्मच देंगे तो कहता है, बल्कि दिन में चाट लगे तो फायदा नहीं करेगा। समझ में नहीं आया। सब हंस रहा है, बोलता है एकदम, अरे सब समझ में नहीं कभी। गलत की सही। अच्छी बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। पूरा समझ गया। सब बोलता है एकदम गजब यार, कोई गार्जियन सोच ही नहीं रहा है। तो हमारा जो पेरेंटिंग है ना एकदम अलग तरीके का है मेरा। और हमारी जो बेटी जाती है ना, तो जितना भी छोटा भाई बहन है सबका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। मेरी बेटी इतने कॉन्फिडेंस में रहती है क्योंकि उस तरह से बिल्ड किए हैं, कभी कॉन्फिडेंस नहीं। कल रिजल्ट आया, हम कुछ रिजल्ट नहीं देखे, कसम से बताते हैं क्या रिजल्ट रहा ना। हम बैठे हैं, प्रिंसिपल सर जो वहाँ है, हमें कोई मतलब नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मार्क्स डिसाइड नहीं करता। मतलब हम भगवान कसम खा के बोलते हैं, डिसाइड नहीं किए, कोई बार देखे भी नहीं। और एक क्वेश्चन था जो बेटी गलत की, नाम बोले उसमें नेगेटिव नहीं था, हम बोले तो पॉजिटिव है। मास्टर बोले देखिए मैथ में कम नंबर आए, गलती की है। हम बोले गलती की तो पूरा आईक्यू लेवल है कि मतलब बच्चा रटी नहीं है। आपको बताते हैं, आप लोग भी आसच कीजिएगा। बोले गलती तो हम कर रहे हैं, तो बेटी की तो क्या की, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऐसे था, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, गौर कीजिएगा। हम बहुत खुश हुए, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन ऐसा है, 10 into 10 इक्वल टू इंटू 5 इक्वल टू, समझ रहे हैं आप। मेरी बेटी आंसर बनाई, अभी गौर कीजिएगा, जो हमको सर दिखाए, वो लिखी 100 और यहाँ लिखी 500। सही गलत है? सही है, हमने सही है। अब सर बोलते हैं वही वाला कि हम इसको बोले थे कि चूरमा नहीं खाने, झोर खाने के लिए, इसीलिए गलत कैसे है। तो बोले सर कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि 10 बराबर 10 ये 100 होता है। तो यहाँ पे ना 20 लिखना चाहिए था उसको, 20 पंचे 100, और यहाँ पे इसको 100 भरना चाहिए था। बस नहीं, कॉन्सेप्ट सही, ये भी सही है कॉन्सेप्ट। अरे नहीं समझे आप, 10 into 10 100 होता है। हमें आंसर दे दिए कि 10 into 10 100, तो 5 को कितना से गुना करे कि यहाँ भी 100 आए, तो 20 से गुना करेंगे 100 आया, अच्छा और फिर यहाँ पे 100, तब बराबर आया। लेकिन हम बोले हमारी बेटी भी गलत नहीं की, इसका मतलब आप पढ़ाए थे ना, पढ़ाते समय बेटी रट नहीं रही थी, समझ रही थी। आज बनाइए तो आपका याद करके नहीं बनाइए, खुद का दिमाग लगा के बनाइए, जो हम भी यही करते हैं। गलती से आप भी किया ना। मेरी बेटी गलती की तो क्या की, हम खुश हुए, गलती नहीं की है, वो आपका रटी नहीं है कैसा था, वो देखी और आंसर दी, हम भी आंसर देते। अब गलत सब समझ रहे, कल का बात है ये, यस अभी बता रहे तो क्या सब गलती किया ना। गलती ने कॉमन सेंस तो ही करता है। अब किताब में उस पॉजिटिव, किताब में वैसा बताना चाह रहा है कि नहीं हम ऐसे तुमको पूछ रहे हैं, ऐसे आंसर देना है। हमको तो पता नहीं है वो कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहे हैं, हमको तो क्वेश्चन दिखा रहा सही है, 10 into 10 100 into 5 500 बराबर हो गया। बेटी मेरी बनाई है, इसका मतलब पढ़ाया नहीं है उसको, पढ़ाया उसे ही, लेकिन एग्जाम के दिन ये 1 मिनट समझे आप, बनाया ऐसे। हमको कल जो कॉपी दिखाई ना, हम बोले सर सही तो है, सर बोले ऐसा, वही चीज हम इस तरह से बनाना चाह रहे, लेकिन ऐसे किसने बना दी। हमको ये बहुत पॉजिटिव सिंबल लगा, एकदम बोले मेरी बेटी सही है। गलत का एकदम सही है, नंबर कम आया तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बेटी एकदम सही जा रही है। गलत के सही, 10 नंबर नहीं है, एकदम सही जा रही है। जब उसको पकड़ के मार बैठेंगे तो फिर वो किताब में ढूंढने लगेगी, दिमाग खोल देगी, अभी दिमाग से बनाई है वो, क्योंकि सिखाया गया तो उसको ऐसे, लेकिन जब क्वेश्चन देखी तो एक नए दिमाग से देखी। आपको लग रहा है? यस आप लोग को लग रहा है सही तो बनाई?
लेकिन सर इसे समझाया, हम बोले नहीं हम हंसे, बोले कुछ नहीं, बेटी को डिस्कस भी नहीं किया, अपनी वाइफ को बोले देखिए ना ऐसा है, हम हंसे नहीं समझे, बोले बड़ी अच्छा चीज आ रही है, गलत की सही। मार्क्स नहीं देखे, मार्क्स डिसाइड नहीं करता है, जो उसका क्रिएटिविटी है ना, जब 10 लोग बैठे तो सब अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है बच्चा, सब जैसे कि ना हले देखे कई कैसे कर रही है, डांस कैसे कर रही है, सब फॉलो करता है। इसका मतलब है कि उस बाकी लोगों को दिख रहा है कि एकदम कॉन्फिडेंट है, और वो कॉन्फिडेंस हम दे रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं कभी। तोड़ने में तो 2 मिनट टूट जाता है रे। काय बनाई इसे, काय बनाई यहाँ पे, तुमको नहीं समझ में आ रहा, 10 इंटू 10 होगा, तुमको सर बताए थे तुमको, हाँ यहाँ पर 100 होगा नहीं, सब कॉन्फिडेंस उड़ गया, दिमाग घुस गया किताब में, नहीं समझ में आ रहा है? सब क्रिएटिविटी मर गया, 1 सेकंड में मर सकता है क्रिएटिविटी, लेकिन मारना नहीं, उसको उड़ाना है। गलत की सही? क्रिएटिविटी 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं परवेश, लेकिन नहीं खत्म करना है, इसको उड़ाना है। ठीक, बाय। बाकी लोगों को लेट हो रहा है, ठीक है, आप लोग ही बोलिएगा नहीं।